हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिग्नो क्लासेस बाय निशा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे BEGC 105 अमेरिकन लिटरेचर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। ये जो ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि आपके एग्ज़ाम में बार बार घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं, मीन्स यही टॉपिक्स से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते लेकिन थोड़े से घुमा फिरा कर पूछे जाते। ये क्वेश्चंस मैं आपको थोड़े से इनडायरेक्टली वे में भी प्रोवाइड करूँगी जिससे कि आप एग्ज़ाम में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को इजीली अटेम्प्ट कर सकोगे। साथ साथ में मैं आपको पोएम्स के तरीके बताऊंगी कि कैसे आप बिना पढ़े कैसे हर एक पोएम को आप सॉल्व कर सकते हो। सबसे डिफ़िकल्ट काम यही होता है BGC 105 में कि आप कैसे पोएम्स को याद करोगे, कैसे स्टेंजा को कंप्लीट करोगे, ये सबसे डिफ़िकल्ट होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊँगी जिससे कि आप कोई भी आपके एग्ज़ाम में पोएम्स आएगी आप इजीली सॉल्व कर सकोगे, इसे एक्सप्लेन कर सकोगे। सिर्फ एक फॉर्मेट से आप कोई भी पोएम्स को सॉल्व कर सकोगे। जो मैं फॉर्मेट बताऊंगी उससे आपको ध्यान से देखना है, जो जो इम्पोर्टेंट टिप्स होगा वो आपको नोट आउट करना है। आइए स्टार्ट करते और देखते हैं। फर्स्ट जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो है पोएम्स। पोएम्स का कोई ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं होता है, ये आपको ना किसी भी पोएम से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बहुत रिपीटेड ऐसे बहुत ही कम क्वेश्चन होंगे जो कि आपके एग्जाम में पोएम से रिलेटेड पूछे गए हैं। तो इस पोएम से कुछ भी आ सकता है आपके एग्जाम में, तो इसलिए मैं आपके एक सबसे इफेक्टिव वे लाई हूँ जिसमें कि आप एक फॉर्मेट से हर एक पोएम्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। बस एक फॉर्मेट आपको याद रखना है। अगर आपके एग्जाम में जो कोई भी पोएम पूछी जाएगी तो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकोगे, फुल मार्क्स स्कोर कर सकोगे। अब मैं आपको बताती हूँ, आपको ध्यान से सुनना है। जो जो मैं आपको बताती जाऊँगी इससे आपको नोट आउट करना है। फर्स्ट तो आपको ये एक फॉर्मेट है जिसमें कि फर्स्ट आपका स्टार्ट होगा इंट्रोडक्शन में, जिसमें कि कम से कम 2 या 3 लाइन्स लिखनी होगी। जिसमें कि एक इंट्रोडक्शन में लिखना होगा, पोएम इज ए थॉटफुल रिफ्लेक्शन ऑन ह्यूमन रिफ्लेक्शन एंड लाइफ एक्सपीरियंस, इट डील विद द थीम। अब देखिए ये तो आपका एक इंट्रोडक्शन का फॉर्मेट है, राइट। अब इसमें आपको ये सेम फॉर्मेट आपको हर एक पोएम्स के लिए अप्लाई करनी है, लेकिन आपको एक पॉइंट का ध्यान रखना है, वो है इंसर्ट थीम। मीन्स यहाँ पर जो इंसर्ट थीम में लाइक, डेथ, स्ट्रगल, फ्रीडम, आइडेंटिटी और नेचर है, बस इसका ही आपको चेंज करना है। मीन्स इसी फॉर्मेट को आपको चेंज करना है, इस वाली लाइंस को बस आपको चेंज करना है और कुछ भी आपको चेंज नहीं करना है। जब आप पोएम पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि आपका जो पोएम पूछा गया है, सॉरी जो स्टेंजा पूछा गया है पोएम का, वो कौन से टॉपिक से रिलेटेड, मीन्स कौन से थीम से रिलेटेड पूछा गया है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो मीन्स इसी फॉर्मेट में सिर्फ आपको थीम्स चेंज करना है। जो आपका थीम्स दिया होगा पोएम के स्टेंजा के हिसाब से, जो भी आपका थीम होगा वो यहाँ पर लिखना है। जैसे कि अगर डेथ का दिया होगा आपको डेथ लिखना है, स्ट्रगल का दिया होगा स्ट्रगल, फ्रीडम, आइडेंटिटी एंड नेचर। तो इसमें से जो भी आपका थीम होगा वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है और ये सेम आपका पैराग्राफ होगा इंट्रोडक्शन का। फिर उसके बाद में आता है थीम और सेंट्रल आइडिया, जिसमें कि आपको 3 या 4 लाइन्स में लिखने होंगे। सेम इसका ये फॉर्मेट आपको हर एक स्टेंजा के लिए अप्लाई करना है। क्या क्या चेंज करना है इसमें, आपको इंस्टेड कीवर्ड चेंज करना है, जैसे कि ह्यूमन सफरिंग, पर्सनल ग्रोथ, इनर स्ट्रेंथ। तो आपके पेपर में कौन सी थीम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है ये यहाँ पर आपको लिखना है। बस जो आपका स्टेंजा होगा उसमें क्या कीवर्ड है, कौन सा आपका थीम है, वो यहाँ पर आपको लिखना है बस। उससे ये जितने भी फॉर्मेट है ये सेम होगा थीम्स का और सेंट्रल आइडिया का। फिर नेक्स्ट आता है पोएटिक डिवाइस। इसमें आपको पोएटिक डिवाइस इंक्लूड करना होगा। आपको जब स्टेंजा पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि कौन सी पोएटिक डिवाइस पूछा गया स्टेंजा में, जैसे कि इमेजनरी, मेटाफोर या टोन। इसमें से आपका कौन सा पोएटिक डिवाइस स्टेंजा से पूछा गया है। अब मैं आपको ना एक तरीका बताऊंगी जिसके आपको समझ में आ जाएगा, आप आइडेंटिफाई कर सकोगे कि आपका थीम कौन सा है, टोन कौन सा है, कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज़ की गई है, जिससे कि आप इजीली इन सभी फॉर्मेट को आप अच्छे से यूज़ कर सकोगे। फिर लास्ट में आता है इंटरप्रिटेशन और कंक्लूज़न, ठीक है, मैसेज, मॉरल और कंक्लूज़न, जिसमें कि 4th में इंटरप्रिटेशन ये ऑप्शनल है, अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, जिसमें कि आपको अपने स्टेंजा में से पोएम के
एक कोई भी एग्जाम्पल की एक लाइन आपको उठाना है, ठीक है, जिसमें कि शो कर रहा है जैसे कि पेन, साइलेंस, करेज, डेट, इस टाइप की कोई भी लाइन आपको और लिखना है इसके अंदर, और ये सेम आपको पैराग्राफ फिर लिखना है। जहाँ पर मैंने डैश दिया है, जहाँ पर मैंने इस टाइप की जो आपको स्टेटस प्रोवाइड किया है, इसी जगह पे आपको चेंज करना है बस, और कोई भी आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ थीम और पोएटिक डिवाइस और टोन, ये 3 चीज़ें आपको चेंज करनी है। फिर मोरल में आपको क्या करना है, ये सेम आपको लिखना है। यहाँ पर चेंज क्या करना है, यूनिवर्सल वैल्यू कौन कौन सी, इनर स्टेट, फ्रीडम, लॉ ऑफ स्पीच, इक्वालिटी, ये आप सेम लिखोगे तो भी चलेगा। क्वेश्चन नंबर 5th वाला पॉइंट, और 6th वाला आपको एंडिंग में, हर एक एंडिंग में आपको लिखना है। तो ये तो एक सिंपल सा फॉर्मेट है, जो चेंजेस करने मैंने आपको बताया, जिसमें कि मैं एक बार आपको वापस दिखाती हूँ। इसे इंट्रोडक्शन में आपको थीम्स चेंज करना है, जो आपका स्टेंजा में जो थीम्स होगा वो चेंज करना है, जो आपके स्टेंजा में थीम दिया होगा वो यहाँ पर लिखना है। फिर उसके बाद में जो सेंट्रल आइडिया, जो आपके स्टेंजा का कीवर्ड होगा, जैसे कि ह्यूमन सफरिंग हो सकता है, पर्सनल ग्रोथ या इनर स्ट्रेंथ, जो कीवर्ड होगा वो आपको यहाँ पर लिखना है। बाकी सब आपको सेम अप्लाई करना है हर एक स्टेंजा के लिए। फिर पोएटिक डिवाइस आपको आइडेंटिफाई करना है, जिसमें कि आपको देखना है कि आपके स्टेंजा में कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज़ की है, जैसे कि मेटाफोर, इमेजनरी, ये आपको देखना है। फिर कौन सा टोन यूज़ किया गया, टोन मीन्स सैड से रिलेटेड है या होपफुल है, इमोशनल है, कौन से टाइप की फीलिंग्स हैं आपके स्टेंजा में, ये आपको इसमें लिखना है। फिर 5th, 4th, 5th एंड 6th, ये सेम आपको एज इट इज लिखना है। ये दोनों 4th वाला, 5th और 6th आपको सेम आपको एज इट इज लिखना है। फिर उसके बाद में मैं आपको बताती हूँ आपको कौन से तरीके, कौन से ट्रिक्स को आपको कस्टमाइज़ करना है। जैसे कि अगर आपने कोई पोएम पढ़ा है, आपको वो पोएम पढ़ के एकदम फील सैड हो रहा है, तो आप क्या इसमें यूज़ करोगे, टोन में क्या यूज़ करोगे, लूज, सफरिंग, इमोशनल एंड पीस। अगर आपको पोएम पढ़ के पावरफुल और अपलिफ्टिंग हो रहा है, तो आप उसमें क्या यूज़ करोगे टोन्स में, स्ट्रेंथ, करेज, रेजिस्टेंस एंड होप। अब आपको बताती हूँ इसका यूज़ कहाँ पर हुआ है। देखिए यहाँ पर टोन, ये आपको लिखना है, टोन, इमेजनरी, मेटाफोर, जिस टाइप का पोएट्री डिवाइस आपके स्टेंजा में यूज़ किया है और टोन यूज़ किया है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। तो इसमें टोन क्लाम, सैड और रिबेलियंस, होपफुल यूज़ किया है, तो इसमें टोन्स का है। तो मैं आपको बताई थी, ये देखिए ये वाला, अगर आपका पोएम आपको पढ़ के फील में सैड फील में से सैड फील आपको महसूस होता है, फील होता है, तो आप ये वर्ड्स को यूज़ करोगे, लूज, सफरिंग, इमोशनल एंड पीसफुल। अगर पावरफुल महसूस होता है तो स्ट्रेंथ, करेज, रेजिस्टेंस, होप यूज़ करोगे। अगर आपकी पोएम नेचर बेस्ड है, नेचर के हिसाब से भी नेचर बेस्ड है, तो क्या यूज़ करोगे, ब्यूटी ऑफ नेचर, साइकिल ऑफ लाइफ, क्लामनेस एंड स्पिरिचुअलिटी, ये आप यूज़ करेंगे। तो इस ट्रिक्स को आपको याद रखना है, इसी के हिसाब से आपको अपने टोन्स को प्रिपेयर करना है एग्जाम के लिए। जो मैंने आपको फॉर्मेट दिया है ना, जहाँ मैंने इंसर्ट कीवर्ड इस टाइप का आपको लिख के प्रोवाइड किया है ना, बस आपको वहीं चेंज करना है और आपको कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको कुछ पॉइंट्स को याद रखना है, जो कि मैं आपको नीचे बताती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। जैसे कि 5 स्टेप ट्रिक जो कि आपको याद रखना है। फर्स्ट, नाम, पोएम किस बारे में, ये बात, पोएम में क्या थीम है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पोएम का थीम क्या है ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी आपको थीम कैसे पहचानना है, या पोएटिक डिवाइस कैसे पहचाननी है, टोन कैसे पहचानना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। अभी हम फिलहाल बात करें कि आपको ये 5 स्टेप्स को याद रखना है। बात क्या बात याद रखनी है कि पोएम में थीम क्या है, ये भावना, पोएम का मूड कैसा है, टोन कैसा है, सब कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज़ की गई है, शिक आपको पोएम से क्या मैसेज मिलता है, ये 5 पॉइंट्स आपको याद रखना है। जब भी आप कोई भी स्टेंजा को एक्सप्लेन करना चाहोगे तो आपको ये 5 पॉइंट्स आपको याद रखना है और आपको वो फॉर्मेट अप्लाई करना है। बस उस फॉर्मेट में जो मैंने आपको इंसर्ट कीवर्ड प्रोवाइड किया है, बस वहाँ आपको चेंजेस करना है, बस आपको इतना करना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको थीम कैसे पहचानोगे, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट थीम, पोएम का मेन मैसेज क्या है या आइडिया क्या है।
मतलब कौन सी बात है जो आपकी बार बार रिपीट हो रही है। जैसे कि एग्जाम्पल थीम हो सकता है, लव से रिलेटेड हो सकता है, कोई डेथ से रिलेटेड हो सकता है, नेचर, फ्रीडम, स्ट्रगल एंड होप। तो ये क्या होगी, आपकी थीम हो गई, किससे रिलेटेड आपकी बात की जा रही है, ये आपकी थीम है। अब मूड आता है कि पोएम को पढ़कर आपको कैसा फील हो रहा है, सैड, एंग्री, होपफुल, इंस्पिरेशन, कैसा आपको फील हो रहा है, ये आपका क्या हो गया, मूड हो गया। फिर आता है पोएटिक डिवाइस। अब इसमें कौन सा स्पेशल शब्द या टेक्निक को यूज़ किया है, जैसे कि कंपैरिजन्स, रिपीटेशंस, राइम एक्सेट्रा। तो कौन सी स्पेशल टेक्निक इसमें यूज़ की गई है। एग्जाम्पल मेटाफोर, सिमिली, इमेजनरी, पर्सोनिफिकेशंस। तो ऐसी कौन सी पोएटिक डिवाइस आपकी यूज़ की गई है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। मीन्स इन 3 चीज़ों को आपको बस याद रखना है, इन 3 चीज़ों को आपको आइडेंटिफाई करना है अपनी पोएम में से, और जो स्टैंजा में आपको जो फॉर्मेट मैंने आपको प्रोवाइड किया स्टार्टिंग में वो आपको लिखना है। बस चेंजेस आपको थीम, मूड और पोएटिक डिवाइस में करना है और टोन में करना है। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। सिर्फ जो मैंने आपको बताया इस बात का ध्यान रखना, और ये फॉर्मेट आपको अप्लाई करना है। सिर्फ थीम, मूड और पोएटिक डिवाइस में चेंजेस करना है। आप इजीली स्कोर कर सकोगे फुल मार्क्स। फिर उसके बाद में आप पोएटिक डिवाइस, अब आता है पोएटिक डिवाइस को कैसे पहचानोगे कि कौन सा पोएटिक डिवाइस आपके स्टेंजा में दिया है। अगर आपका मेटाफोर होगा तो क्या होगा, वहाँ पर डायरेक्ट कंपैरिजन किया जाएगा, जैसे कि लाइक्स और एज का यूज़ होगा। मीन्स डायरेक्टली कंपेयर किया जाएगा, इसमें डायरेक्ट नहीं, इसमें कंपैरिजन में डायरेक्ट कंपैरिजन होगा, किसके बिना, लाइक और एज के बिना डायरेक्ट कंपैरिजन होगा। मीन्स इसमें कोई लाइक और एज का वर्ड यूज़ नहीं होगा। जैसे कि एग्जांपल लाइफ इज़ ए जर्नी, ये क्या एक डायरेक्ट कंपैरिजन किया है, ना कि इसमें लाइक यूज़ किया है ना ही एज यूज़ किया है, डायरेक्टली क्या किया इसमें, लाइफ इज़ ए जर्नी। तो ये क्या हो गया, मेटाफोर हो गया, जहाँ की डायरेक्ट कंपैरिजन किया है। बस आपको ऐसे ही पहचानना है। अगर आपके स्टेंजा में दिया है लाइफ इज़ ए जर्नी, तो ये क्या होगा, मेटाफोर होगा। मीन्स यहाँ पर कोई कंपैरिजन नहीं किया है, ना ही लाइक और एज का वर्ड यूज़ हुआ है। सेकेंड सिमिली, जिसमें कि कंपैरिजन किया जाएगा, किसमें क्या क्या यूज़ करके, लाइक और एज होगा, स्ट्रॉन्ग एज ए लायन। तो ये क्या होगा, जहाँ की कंपैरिजन किया जा रहा है, किसके साथ, स्ट्रॉन्ग एज ए लायन के साथ। तो ये आपको पहचानना है। फिर इसके बाद में इमेजरी, जहाँ की विजुअल डिस्क्रिप्शंस की यूज़ किया जाएगा, जैसे कि साइट, साउंड, स्मेल, ये सब चीज़ों की यूज़ किया जाएगा। जैसे कि अगर हम बात करें, रेड सन डिपेंड बिलो द हिल्स। फिर एलिट्रेशन में क्या होगा, एलिट्रेशन में जहाँ सेम साउंड रिपीट होगा, सेम साउंड रिपीट में क्या होगा, देखिए साइलेंट एस का क्या होगा, सेम साउंड्स में रिपीट हुआ है। आपको ऐसे ही पोएटिक डिवाइस को पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है। फिर पर्सोनिफिकेशन में क्या होगा, जहाँ नॉन ह्यूमन चीज़ को ह्यूमन की क्वालिटी देना, जैसे कि विंड क्या है, नॉन ऑब्जेक्ट, राइट। यहाँ पर क्या है, ह्यूमन की क्वालिटी दिया है, कौन सा, विस्पर। यही आपका क्या हो गया, पर्सोनिफिकेशन हो गया, जहाँ की नॉन ह्यूमन को ह्यूमैनिटी की क्वालिटी दिया जाता है, ठीक है, वो क्या हो गया, पर्सोनिफिकेशन हो गया। तो ये जितने भी पोएटिक डिवाइस है ये आपको पहचानना है और लिखना है एग्जाम में। इस बात का आपको ध्यान रखना है। जो इम्पॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना है, वो मैंने आपको प्रोवाइड करके दे चुकी हूँ। एक बार आप इसे अच्छे से पढ़ लेना, इस PDF को, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो भी आपका डाउट होगा तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। फिर उसके बाद में जो कि आपके आंसर द फ्लोइंग में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा कोई भी टॉपिक से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये ऐसे टॉपिक है जो कि आपके एग्जाम में घुमा फिरा के यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं टॉपिक से। जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, बिगनिंग ऑफ अमेरिकन ड्रामा, सॉरी बिगनिंग स्पेलिंग रॉन्ग है, हाँ अवॉइड करना। जहाँ की पूछा गया है बिगनिंग ऑफ अमेरिकन ड्रामा 1600, 1700, 1800 और 19 एंड 20 सेंचुरी के बीच में। अब इसमें कैसे शुरुआत हुई थी अमेरिकन ड्रामा की, ये आपको इसमें एक्सप्लेन करना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। इन ईयर्स के अकॉर्डिंग ही आपको प्रिपेयर करना है, जिसमें कि आपके एग्जाम में कोई भी ईयर से रिलेटेड पूछा जा सकता है, चाहे वो 1600 हो, 1700 या 20 सेंचुरी हो, तो कोई भी आपको पूछा जा सकता है। तो आपको ये जितने भी ईयर्स दिए गए हैं ये आपको प्रिपेयर
करना है एकदम अच्छे से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है रियलिज्म इन अमेरिकन ड्रामा। अब इसमें आपको रियलिज्म इन अमेरिकन ड्रामा ये आपको एक्सप्लेन करना है। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 मिलर क्रिटिसिजम्स ऑन द अमेरिकन ड्रीम इन ऑल माय सन। अब मिलर्स का क्रिटिसिज्म क्या था अमेरिकन ड्रामा के ऊपर, किससे रिलेटेड, इन ऑल माय सन से रिलेटेड, ये आपको एक्सप्लेन करना है क्वेश्चन नंबर 3 में। ये आपको मेजर रोल प्ले से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये सेम क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आते लेकिन थोड़ी सी घुमा फिरा के आते, ये आपको आइडेंटिफाई करना होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। क्वेश्चन आपका सेम ही होता है। मैं आपको ना अलग से एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें कि मैं आपको इन सभी क्वेश्चंस को आप बिना पढ़े ट्रिकी वे में कैसे आप सॉल्व कर सकते हो एकदम पोएम के जैसे, मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। वो कल जो आपको एक वीडियो प्रोवाइड करूंगी उसमें हम देखेंगे, इसमें कि मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के ट्रिकी वे में आपको मैं आंसर्स प्रोवाइड करूंगी जिसमें कि आप बिना पढ़े भी सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकोगे। आज के इस वीडियो में तो हम सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख रहे हैं। फिर उसके बाद में क्वेश्चन 4 में क्या देखा पूछा गया है, डिस्कस द मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ हेनरिक इब्सन इन्फ्लुएंस ऑन अमेरिकन ड्रामा। अब इसमें डिस्कस करना अलग अलग एस्पेक्ट्स किसके, हेनरिक इब्सन्स के किसके ऊपर इन्फ्लुएंस के ऊपर, अमेरिकन ड्रामा के ऊपर। क्या क्या इसके मेजर एस्पेक्ट्स है हेनरिक इब्सन के, ये आपको डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 4 में। फिर क्वेश्चन नंबर 5 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें डिस्कस करना है जितने भी ऑल माय सन की मॉडर्न ट्रेजेडी है ये आपको डिस्कशन करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 में एक्सप्लेन करना है थीमेटिक कंसर्न, ये जो भी थीमेटिक कंसर्न रिलेटेड है इन ऑल माय सन में जितने भी थीमेटिक कंसर्न है वो आपको एक्सप्लेन करना है। तो टोटल कम से कम 6 है जिसमें कि थीम ऑफ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, प्रॉब्लम ऑफ ग्रेस मैरिज एज ए थीम, एडलिज्म एज ए थीम, फादर सन रिलेशनशिप, एक्शन एंड देयर कॉन्सिक्वेंस, फिर उसके बाद में मदर सन रिलेशनशिप। तो ये कम से कम टोटल 6 थीम है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में थीम में से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको जितने भी थीम्स दिए गए हैं आपको प्रिपेयर करना है। अगर हो सके तो आप सबके हर एक थीम के समरी आप याद कर लोगे, आप इजीली स्कोर कर सकोगे अच्छे मार्क्स। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस जितने भी ऑल माय सन के कैरेक्टराइजेशन है, जितने भी कैरेक्टर है इन सब के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, जैसे कि जॉ मिलर, क्रिस किलर, कैट किलर, जॉर्ज डिवर्स। फिर माइनर कैरेक्टर कौन कौन से, जेम्स, फ्रैंक, बैट, तो इन सभी के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, डिस्कस करना है इन सभी कैरेक्टर से रिलेटेड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, स्कारलेट लेटर से रिलेटेड। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार ये एग्जाम में आता भी है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है इस टॉपिक से रिलेटेड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैंने आपको इस टॉपिक से रिलेटेड हर एक पॉइंट आपको मैंने प्रोवाइड किया है जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते। तो प्लीज़ जो जो प्रोवाइड किया इन्हें आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसमें कि फर्स्ट आपका पूछा जाएगा कैरेक्टर एज ए सिंबल, ये किस रिलेटेड है, स्कारलेट लेटर से रिलेटेड है। तो इसमें आपको फर्स्ट वाले पॉइंट में क्या क्या प्रिपेयर करना है, साइंस, आर्ट, रिलीजन एंड नेचर, id, ego, supergo, heart, soul and माइंड, ये आपको प्रिपेयर करना है किस रिलेटेड, फर्स्ट कैरेक्टर एज ए सिंबल। सेकेंड स्केल लेटर में ये भी पूछा जा सकता है हेस्टर, पीपल, चिलिंग वॉन, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इन सभी कैरेक्टर से रिलेटेड। तो आपको ये भी आपको प्रिपेयर करना है स्कारलेट से रिलेटेड। ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। फिर उसके बाद में स्कारलेटर में ये 2 क्वेश्चंस भी आपके पूछे जाएंगे जिसमें कि हॉन्टॉन इंगेजमेंट विद पुरिटन्स एंड पुरिटिज्म्स, ऑर्गेनिक एंड मैकेनिकल, तो ये 2 आपको प्रिपेयर करना है। फिर स्कारलेट लेटर का आपको नॉवल प्रिपेयर करना है, साथ साथ में इसके रेलेवेंस किसके, कस्टम हाउस के, फिर नरेटिव टेक्निक साथ साथ जितने भी पॉइंट ऑफ व्यू है, फिर जनरल ऑफ द स्कारलेट लेटर, ये आपको प्रिपेयर करना है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड आपको हर एक पॉइंट प्रिपेयर करना है। फर्स्ट कैरेक्टर एज ए सिंबल, सेकेंड स्कारलेट लेटर, फिर उसमें आपको इन सभी कैरेक्टर्स से रिलेटेड प्रिपेयर करना है। फिर आपको ये स्ट्रक्चर्स वगैरह आपको प्रिपेयर करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन।
फिर 9 जिसमें कि ओरिजिन एंड डेवलपमेंट बताना है किसका, शॉर्ट फिक्शन और स्टोरी का, जिसमें कि आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है, ये जितने भी ईयर्स दिए गए हैं शॉर्ट फिक्शंस के ये आपको प्रिपेयर करने हैं। साथ में 90 सेंचुरी एंड 20 सेंचुरी एंड 90 सेंचुरी ये आपको प्रिपेयर करना है। जितने भी शॉर्ट फिक्शन से आपको प्रिपेयर करना है। अभी आप सभी को लग रहा होगा कि इतने सारे कैसे प्रिपेयर होगा, तो सिंपल वे आपको इन सभी टॉपिक्स के बस समरी आपको याद करना है। मैं आपको एक अलग से वीडियो प्रोवाइड करूँगी, कल हम देखेंगे, जिसमें कि मैं आपको इन सभी के आंसर्स प्रोवाइड करूँगी। ट्रिकी वे में आप सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकोगे। तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप सभी के पास आ जाए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द एर्नेस्ट हेमिंगवे लाइफ एंड वर्क। इसमें आपको एक्सप्लेन करना है एर्नेस्ट हेमिंगवे से रिलेटेड लाइफ और वर्क से रिलेटेड, जिसमें कि क्रोनोलॉजी बताना है, थीम, मूड्स ऑफ राइटिंग एंड मेजर थीम, स्नो ऑफ किलिमंजारो, ये आपको एक्सप्लेन करना है क्वेश्चन नंबर 8 में। जो टॉपिक्स मैंने आपको डिटेल में प्रोवाइड किया है ना, सब टॉपिक्स के, ये आपको टॉपिक्स पे आपको ध्यान रखना है, इसी के हिसाब से आपको आंसर्स प्रिपेयर करने हैं। जितने भी मैंने क्वेश्चंस के सब टॉपिक्स प्रोवाइड किए, इन्हीं सभी के क्वेश्चंस के हिसाब से ही आपको टॉपिक्स के हिसाब से ही आपको प्रिपेयर करना है, क्योंकि इन सब टॉपिक से आप एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ इन्हें ध्यान देना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है। फिर उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें कि रैल्फ वॉल्डन इमर्सन के बारे में बताना है, जिसमें कि ब्रह्मा हेमा त्रेया के बारे में बताना है। इसमें क्या क्या बताना है आपको, देखिए ये ब्रह्मा नहीं है, सॉरी ये ब्रह्मा है, ठीक है, ब्रह्मा हेमा ट्रेया इसके बारे में बताना है, जिसमें कि आपको इन दोनों के बारे में क्या क्या एक्सप्लेन करना है, आउटलाइन बताना है, आउटलाइन ऑफ द पोएम, एप्रिशिएशन और कौन कौन सी पोएट्री डिवाइस यूज़ हुई है इसके अंदर, ये आपको बताना है, ये आपको प्रिपेयर करना है इन दोनों से रिलेटेड। फिर क्वेश्चन नंबर 12 में वर्ल्ड ट्रीटमेंट के बारे में बताना है, जिसमें कि 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम पूछे जाते हैं, जो कि है पैसेज टू इंडिया, ओ कैप्टन माय कैप्टन, सेम इसमें आउटलाइन ऑफ द पोएम, इंटरप्रिटेशंस, पोएटिक डिवाइस, सेम ओ माय कैप्टन का भी आपको लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, क्रिटिकली इवैल्यूएट डिक्किसन पोएट्री इन डिटेल विथ रेफरेंस टू, इसमें आपको क्रिटिकली इवैल्यूएट करना है क्या, डिक्किसन से रिलेटेड एक पोएट्री जो आपको डिटेल में प्रोवाइड करना है, किसके हिसाब से आपको एक्सप्लेन करना है, बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर दैट ए थॉट वेंट अप माई माइंड दैट सेट ए थिंग सिग्निफिकेंट, तो ये आपको प्रिपेयर करना है इसके हिसाब से। तो ये तो हमने देखा 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को अच्छे से करके जाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आप इजीली 90+ मार्क्स आप स्कोर कर सकोगे अगर आप इन 13 टॉपिक्स को एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लिया। अगर कुछ भी डाउट हो या आपको समझ में नहीं आया हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, जो भी आपकी क्वेरी हो, इस वीडियो से रिलेटेड हो या पोएम से रिलेटेड हो, जो भी आपकी क्वेरी हो आप मुझसे पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसी सब्जेक्ट के इसी क्वेश्चंस के कैसे हम इस क्वेश्चन को ट्रिकी वे में सॉल्व कर सकते हैं बिना पढ़े, एक फॉर्मेट से हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप सभी के पास आ जाए। और जो भी आपका डाउट हो या क्वेरी हो, इस वीडियो से रिलेटेड हो या तो सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हो। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना है, शेयर करना है और थोड़ा सा सपोर्ट कर देना है सब्सक्राइब करके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।